चार्ट नहीं आएगा मेरे पास। वेरी गुड आर्या। सही है सुमित। करेक्ट अनमोल। अल्फा क्या है दिग्विजय? ठीक है, सही है वीना। सही है, आदित्य गलत है बेटा। गलत है देवल। क्या किया? या तो एस और पी निकाल लो और सब्स्टिट्यूट कर लो। सम कितना आ गया? सम एस 3 एंड प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट एस -4। तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर -3 माइनस -3x -4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। तो एस की वैल्यू माइनस के, एस की वैल्यू के पहले माइनस होता है, जिसमें माइनस नहीं लिखा है वो गलत हो गया है। देखो ध्यान से फॉर्मूला मैंने क्या बताया? माइनस एस एक्स बताया है प्लस पी बताया है। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप फिर ऐसा भी कर सकते थे कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो भी यही इक्वेशन मिल जाता। ठीक है, अच्छा ये x प्लस 1 होगा, ये सबको समझ में आ रहा है ना? और यहाँ x माइनस 4 होगा। क्यों होता है ये? बिकॉज इसका ये मतलब होता है कि इसके दो रूट्स हैं, वन इज -1 एंड वन इज 4। तो -1 होता है तो प्लस लेते हैं। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस राइट? नहीं पता था तो अभी पता है। पता है सर, पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आई हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, form a quadratic equation, form a quadratic equation whose roots are अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। पी और क्यू के टर्म्स में लिखना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। किसी का आंसर नहीं आया? सर एक आया सर मेरा। आंसर आ गया, टाइप करने में बहुत टाइम लग गया। हाँ कोई नहीं। सिद्धार्थ बेटा,
अगेन तुमने वही गलती की है, माइनस एस वाली। तो देखो सबने सम ऑफ रूट्स निकाला होगा, सम क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। हाँ वही करूँगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये बता रखा है ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, e to the power 4। सर एक अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और अल्फा माइनस बीटा को वो लिख लेंगे हम होल अंडर रूट। ये भी मैंने मुझे याद आ रहा है बताया हुआ है। सर p to the power 4 माइनस 4p स्क्वायर क्या। हाँ वो तो सही है, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना। सर ये बताया नहीं था। कैसे नहीं बताया था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखोगे खुद ही बताओ। अरे ये तो ये और देखो बेटा, ये ऑलरेडी हो रहा था यहाँ पे, ऐसे कम कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी गिवन है, उसको क्यों चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली माइनस पी सब्सटीट्यूट करो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये देखो अल्फा स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को आप ये लिख सकते हो, याद है ये मैंने इसको बताया था माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो अल्फा प्लस बीटा कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, ये आया मेरे पास s, और p मेरे पास कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू बाहर में एक पी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। मैच कर लो, सम ऑफ रूट से आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आया। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस दिस थिंग 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर। यही आ रहा है ना सबका, कोई पॉइंट जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो? कौन है बैकग्राउंड में इतना तेज गाने सुन रहा है? सर प्रोडक्ट वाला वापस समझाओ। वापस समझो कौन से स्टेप पे? प्रोडक्ट से होल स्क्वायर भी कौन करना है। एक सेकेंड एक एक करके क्या कह रहे हो बेटा, कहाँ से समझाऊं फिर से? प्रोडक्ट वाले स्टेप से फर्स्ट स्टेप से? सर प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी है, लिख दिया, यस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये तो बताया हुआ है ना, इसको कैसे लिखते हो, इसको एक्सपैंड करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा ओके स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यही तो निकालिए ना ऊपर, यही सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ओके सर।
कोशिश ये करना है कि सब चीज़ को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सको, ठीक है। तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और -2 अल्फा बीटा पहले से है, तो -2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करोगे तो -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। किसी और को कोई और स्टेप जो प्रॉब्लम हुई हो? ये चीज़ मैंने 2 बार करवा दी, कल भी समझाया था, कल नहीं फर्स्ट डे भी समझाया था शायद से, और आज फिर समझा रहा हूँ। अब ये तो कल लिख लो है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। सर हाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के बाहर पॉजिटिव पी स्क्वायर आएगा ना उसके साइड माइनस में? पी का स्क्वायर है तो फिर माइनस पी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव पी स्क्वायर ही तो होगा ना। हाँ सर, वो आपने वहाँ पे कुछ तो किया है, वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सर 2 मिनट लास्ट पेज पे लेके। सर हो गया। ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। तो किसी को पता है आइडेंटिटी क्या होती है? एनीवन? मतलब आइडेंटिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी इज समथिंग जिसके 2 से ज्यादा रूट्स हो जाएं। लाइक मतलब जो 2 से ज्यादा वैल्यूज उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को या उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम बोलते हैं कि दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टेटमेंट लिख लो। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is satisfied by more than 2 values, is satisfied by more than 2 values, then it is called an identity. Then it is called an identity. जैसे आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये दिस होल एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। क्यों एक आइडेंटिटी है? देखो, आप लेफ्ट हैंड x की कोई भी वैल्यू रखो, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। पॉइंट है ना? लाइक x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1। आप बोलते थे ना कि ये x+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ट्रू। मतलब 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अगर होता है और लेट्स से मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही एक्सप्रेशन मिल गया, राइट हैंड साइड पे भी यही एक्सप्रेशन मिल गया। और देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ 0x² प्लस 0x प्लस 0, यही मिलेगा ना? यस सर। x² माइनस x² विल बी 0x², 2x माइनस 2x विल बी 0x। तो देखो, इसके जो कोफिशिएंट्स हो गए वो कैसे हो गए? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हाँ, ये 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोफिशिएंट्स इसके 0 हो गए, a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया एंड c भी 0 हो गया, सब 0 हो गया, अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये हो गया तो हम बोलते हैं इसको आइडेंटिटी। देन दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। अगर सारे कोफिशिएंट्स 0 हो रहे हैं अपॉन सॉल्विंग तो आप बोलोगे कि दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। सर एक बार 0 वाला बताओ। 0 वाला बताऊं? देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x², 0x² हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली इसको भी लाओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा मिल जाएगा।
और ऐसा मिल रहा है, क्यों ऐसा मिल रहा है? बिकॉज सारे कोफिशिएंट्स क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। एंड वंस द कोफिशिएंट्स आर जीरो, सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो जाते हैं, तो आप बोलते हो कि दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, या अगर मुझसे ऐसा बोलता है ना कि दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, या ऐसा मुझे बोलेगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज एन, या गिवन रहेगा कि द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, या द फॉलोइंग हैज मोर देन 2 रूट्स, तो आप समझ लेना कि क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि कोफिशिएंट्स को जीरो से इक्वेट कर दो, कोफिशिएंट्स को जीरो से इक्वेट कर दो। जब भी दो वैल्यू से ज्यादा बोलेगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या डायरेक्टली बोल देगा कि दिस इज एन आइडेंटिटी, तो आप क्या समझोगे कि कोफिशिएंट्स को इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, अब देखो। सर 2 और मोर देन 2 ना सर? मोर नहीं, देन 2 2। पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। ओके सर। मोर देन 2 वैल्यूज को सेटिस्फाई करे तो ही आइडेंटिटी बनेगा। एग्जाम्पल दिखा सकते हाँ, हैं? एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही वाला एग्जांपल हो ना, x+1 का होल स्क्वायर, इसमें x की कोई वैल्यू सेट डालो, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 1 विल बी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 1 लेफ्ट राइट हैंड साइड विल बी 4, तो आइडेंटिटी बन रहा है ना। Yes, sir. x की वैल्यू 5 रखो, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 5 रखो x की जगह, अगेन 36, अगेन आइडेंटिटी बन रहा है। तो यू विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका ऐसा कि फाइंड p, क्वेश्चन इज फाइंड p if equation has more than 2 roots, has more than 2 roots। कौन सी इक्वेशन? p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 is equals to 0। Find p if the equation has more than 2 roots। क्या आ रही है p की वैल्यू? Sir, 1. 1 आ रही है, प्रथम प्लस माइनस 1 नहीं आएगी। -1 कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? प्लस नहीं, 1 कर रहा है। +1 कर रहा है, -1 नहीं कर रहा। ठीक है, देखो कैसे करना है मुझे, सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो जीरो से। तो इसको इक्वेट करोगे जीरो से x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो p+2 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज हो जाएंगी, 1 विल बी -2 एंड अदर 1 विल बी 1। सेकेंड, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करो जीरो से, तो p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज आएंगी, 1 एंड -1/2, -1/2। सिमिलरली यहाँ से देखो, इसको इक्वेट करो जीरो से, तो p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू +1 और -1। तो तीनों में क्या कॉमन वैल्यू है? तीनों में 1 कॉमन है, +1 कॉमन है। तो तीनों में अगर मैं +1 सब्सटीट्यूट कर दूं, मतलब p इज इक्वल टू 1 अगर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो तीनों ही कोफिशिएंट जीरो हो जा रहे हैं, तो ही ये आइडेंटिटी बन रही है। अगर बाकी कोई और वैल्यू रखोगे तो तीनों जीरो नहीं हो रहे ना, तीनों में से कोई एक टर्म जीरो हो रहा है, तो हमें वो एक टर्म वाला जीरो नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि p की एक ऐसी वैल्यू रखूं कि तीनों कोफिशिएंट जीरो हो जाए, तो दैट इज +1। तो p इज इक्वल टू +1 विल मेक दिस इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी। समझ में आया सबको क्या मैं बोल रहा था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट उसमें स्लाइड पे? Yes, sir. समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग खुद से।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू ए 2x plus 3 into a minus x square plus 2x plus 2 is equals to 0 is an identity in x. Find a. ए की वैल्यू निकाल लेना प्रथम. फाइंड ए लिखा है. एक चीज मैं बता दूं, आइडेंटिटी इन एक्स लिखने का क्या मतलब है. आइडेंटिटी इन एक्स लिखने का मतलब है कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन सोचो कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी इन एक्स बनाने के लिए आप पहले इस क्वाड्रेटिक को चेंज करो, एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाओ. ये अभी ए के टर्म्स में आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है. ठीक है, आप इसको चेंज करके एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाओ, थोड़ा मैनिपुलेट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो एंड उसके बाद फिर ए को फाइंड करो. वेरी गुड प्रथम. सर 1. नहीं, बोला नहीं बेटा, टाइप करो, बाकी लोगों को आंसर नहीं बताएंगे. लेट एवरीवन ट्राई फर्स्ट. वन इज रॉन्ग वैसे. अनमोल इतने सारे वैल्यू पे हो रहा है. कोई एक वैल्यू भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि कोई एक कॉमन वैल्यू बताओ जिसपे सब जीरो हो जाए. अगर कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा. रॉन्ग प्रथमेश. हाँ आर्या गलत है बेटा, वन आंसर नहीं है.
बताऊं मैं? देखो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस 2ax माइनस 3a, और यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को एक साइड ले लो, एक साथ ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर एक्स वाले सारे टर्म को एक साथ ले लो, तो एक्स वाले सारे टर्म्स को एक साथ लेते हैं, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ए माइनस 1 एक्स ये आ गया, ए प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सही है। और एक सेकेंड, यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, माइनस साइन ओपन किया तो, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस में जो बचा हुआ सारा टर्म है सबको एक साथ लिख लो, तो बचा हुआ सारा टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन बन गया तब तीनों के कोफिशिएंट्स को 0 कर लो, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 1 आ गई। और यहाँ से करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की दो वैल्यू आएगी, एक तो माइनस 2 आ रही है और एक माइनस 1 आ रही है। तो देखो तीनों में क्या कॉमन वैल्यू है, ए इज इक्वल टू माइनस 1, तीनों में कॉमन है, तो माइनस 1 पे दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हुआ सबको? यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा, इसलिए नहीं आ रहा होगा कुछ, आप लोग चेक करना, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा ही, नॉट टू वरी। ओके, अब देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ये आइडेंटिटी वाली जो चीज़ है ना, कैसे हेल्पफुल हो जाती है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ठीक है। प्रूव दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन c माइनस बी इंटू सी माइनस सॉरी a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ठीक है, प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन में b माइनस सी इंटू b माइनस ए। तो प्रूव दैट दिस इज satisfied फॉर ऑल x। ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, उल्टा a। दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x। ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x, मतलब कि सारे x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है इसमें बस कि इसके दो से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। डिनोमिनेटर में तो कुछ कांस्टेंट आएगा, अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट आएगा। तो तीनों को ऐड करोगे तो हाईएस्ट डिग्री विल बी 2, हाईएस्ट डिग्री विल बी 2। ये समझ में आ रहा है ना सबको? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो हाईएस्ट डिग्री तो अभी भी 2 ही रहेगा ना। यस सर। ठीक है, तो वंस यू विल बी एडिंग तो हाईएस्ट डिग्री विल बी 2। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दो से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, अगर इसके ये प्रूफ कर दूं तो फिर बाकी सबके लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही दो से ज्यादा सेटिस्फाई करता है वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो बेसिकली मेरा पर्पस इज टू फाइंड 3 रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना,
x इज इक्वल्स टू a, इसका एक रूट है क्या? देखो x इज इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम 0, ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा a माइनस बी a माइनस सी, तो a माइनस सी कैंसिल आउट, a माइनस बी कैंसिल आउट, 1 आ गया। तो हाँ, x माइनस ए इसको एक सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, राइट? सॉरी, राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, x इज इक्वल्स टू ए, राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यस देखो x इज इक्वल्स टू ए सब्स्टिट्यूट करने पे दिस 0, सर, दिस राइट बिकम हैंड 0। साइड में क्वेश्चन में ही 1 लिखा है ना? हाँ, क्वेश्चन में ही 1 लिखा है, ओके सर। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो दिस इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू b सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो b सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 0 हो जाएगा, रिजल्ट है। ये 0 हो जाएगा, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। और c भी सेटिस्फाई करेगा, यस सर। ठीक है। तो 3 रूट्स आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी एंड दिस विल सेटिस्फाई फॉर ऑल x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट वैल्यू निकाल दिया आपने, तो 3 अगर निकाल दिया तो 3, 2 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो वो आइडेंटिटी बन गया। तो आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, दिस विल सेटिस्फाई ऑलवेज, ठीक है। Hence we can conclude that this is a identity and this will satisfy for all x. तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना वैल्यूज। हाँ, आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही कुछ कॉमन चीज दिख जाती है आपको, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए ही था, ठीक है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप लोग को समझ में आ गया। एंड दूसरा हमने क्या सीखा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी ओपन द पीडीएफ वंस अगेन। ओके, देखो, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स, हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लो आई हैव 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से a1x² प्लस b1x कॉमन रूट, ठीक है, प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट्स से दोनों में एक रूट कॉमन है, हैव वन कॉमन रूट, लेट्स से इसके रूट अल्फा और बीटा है और इसका रूट अल्फा और गामा है, ठीक है। तो वन कॉमन रूट, वन रूट कॉमन, ऐसा गिवन है मुझे, ठीक है। तो देखो, वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, दिस शैल नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये कंडीशन काम करेगी। ऑल्सो a1 इंटू a2 is also not equal to 0, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 शैल नॉट बी इक्वल टू 0, बस, ठीक है। और दोनों का a1 इंटू a2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a1 इंटू a2 0 नहीं, 0 होने का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है, a इंटू बी लेट्स से इक्वल्स टू 0 है, तो इसका ये मतलब हो गया या तो a 0 हो गया या तो b 0 हो गया या दोनों 0 हो गए। ये पॉइंट समझते हो ना? तो ऑब्वियसली अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, या a2 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है इससे, ओके। तो बेसिकली मेन कंडीशन इज दिस, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 शैल नॉट बी इक्वल टू 0। तो कॉमन रूट की कंडीशन है, फॉर्मूला लिख लो, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यही a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है।
कंडीशन क्या है? C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाई बाय B1C2 माइनस B2C1। कॉमन रूट के लिए। हाँ, ये कॉमन रूट के लिए, वन रूट कॉमन की कंडीशन है। दोनों में अगर एक रूट कॉमन आ गया तो उसकी कंडीशन है। सर ऊपर वाला भी है कंडीशन। ऊपर वाला होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिकली दिस थिंग कॉमन शुड नॉट रूट बी से इक्वल टू मतलब जीरो। है कि इसका ऊपर वाले का भी x माइनस वन होगा, नीचे वाले का भी x माइनस वन होगा, तो ही काम बनेगा। मतलब हाँ कोई से ले सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन होगा। लाइक दोनों में अल्फा अगर है तो दोनों में, मतलब अगर ऊपर वाले का एक रूट अल्फा है तो नीचे वाले का भी रूट अल्फा होगा। ऐसा दूसरा रूट कुछ भी ऊपर नहीं पड़ता। जैसे मान लो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री और x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग होगी, राइट? लेकिन दोनों में एक रूट कॉमन है ना, x इज इक्वल टू वन। समझ रहे हो ना? तो Yes, ये yes. एक कंडीशन है, एक कॉमन रूट की कंडीशन है। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया। C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर, A1B2 माइनस A2B1, B1C2 माइनस B2C1। इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। ओके, एक मिनट सर। यस सर। प्रणव, टाइमिंग फॉर टेस्ट इज 7 PM। यस सर। ओके, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4AX प्लस 3 is equals to 0 and 2x square plus सर 3AX। आपने इससे पहले क्या बोला? 7। the timing of test 7 PM ओके सर। minus 9 is equals to 0। ठीक है, ऐसा गिवन है मेरे पास। और फिर बोला है कि these two equation have one root common if x square plus 4AX plus 3 is equals to 0 and 2x square plus 3x minus 9 is equals to 0 have one common root, then find the value of a। find a। x square plus 4x plus 3 is equals to 0 and 2x square plus 3x minus 9 is equals to 0 have one root common, then find the value of a। Correct, Sarvesh? गलत है आ रहा।
प्रथम गलत है, प्रणव पार्शियली करेक्ट है, आदित्य पार्शियली करेक्ट है, सॉरी दिग्विजय पार्शियली करेक्ट है, राज नहीं बेटा। वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या लगा रहे हो आप लोग? C1 A2 माइनस C2 A1 का होल सर एक स्क्वायर। मिनट। फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा मैं। ओके सर। उसके बाद क्या लिख रहे हो? A1 B2 माइनस A2 B1 मल्टीप्लाई बाय B1 C2 माइनस B2 C1। इन सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो C1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। A2 कितना है? 2 है। तो 6 माइनस C2 कितना दिया हुआ है? -9, तो +9 हो गया वो, और A1 +9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? प्रथम सही है, बिना पार्शियली करेक्ट है बेटा, सही है दिग्विजय, अभी सही आ रहा है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो तो A1 कितना है? 1, B2 3A, तो 3A माइनस A2 इज 2 एंड B1 इज 4A, तो 2 into 4A विल बी 8A, ठीक है। माइनस B1 C2, B1 कितना दिया हुआ है? 4A, C2 इज -9, तो -36A माइनस B2 इज 3A एंड C1 इज 3, -9 है। 9 है। तो अब सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -5A इंटू -45A, ठीक है। 225 तो कितना आ गया? +225 225 A स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 16 + 9 का होल स्क्वायर विल बी 15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर इज 225, तो 225 से 225 कैंसिल, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो A इज इक्वल्स टू +-1, तो A इज इक्वल्स टू +-1 आ गया कॉमन रूट की कंडीशन लगा करके, ठीक है। मिताली सॉरी बेटा, मुझे देखना ही A इज इक्वल्स टू 15 नहीं आएगा, +-1 आ रहा है, समझ में गए ना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है एवरीवन? Yes, sir. सर वो प्लस माइनस कैसे हो गया नहीं पता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रहता है, तो क्या लिखते हो? x की वैल्यू +-2 लिखते हो ना? यस सर। तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो A की वैल्यू +-1 होगी ना? सर ए स्क्वायर किधर है? ये A स्क्वायर ही तो है, A और A मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर ही तो आएगा ना? ओके सर, हाँ समझ समझ। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c is equals to 0 and x square plus cx plus b is equals to 0 have one common root, ठीक है। देन आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इज 1, b is -1, option C is 0 and option D is -2. 1 -1 0 -2. Find the value of b plus c. Very good, Arjun. b plus c की वैल्यू क्या होगी? You have to find the value of b plus c. अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है।
लेट्स से दोनों का कॉमन रूट अल्फा था, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रूट अगर अल्फा था तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अल्फा शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जब भी रूट होता है तो वो सेटिस्फाई करता है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। राइट, मिल रहा है ना। यस सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यहीं से आपको रूट दिख रहा होगा कि रूट क्या होगा। नहीं दिख रहा तो देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 रूट होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट। क्यों ऐसा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 विल बी द रूट, ध्यान से देखो तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो रही है, 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एंड नीचे वाली इक्वेशन भी वही हो रही है, 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर सब्सटीट्यूट करने पे, बाकी आप अल्फा की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन चेंज हो जा रही है। बट हमें तो चाहिए ना कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों सेम ही हो जाए, दोनों इक्वेशन सेम हो जाए। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे मतलब जो कॉमन रूट है वो 1 आ गया, तो 1 तो फिर प्लस आंसर निगेटिव बनेगा ना। आंसर नेगेटिव 1 हो गया, बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है बेटा कि अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तो आप इक्वेशन ऐसे लिख दोगे, पर यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसके अंदर सारी, मतलब फास्ट करने के लिए एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें। तो थोड़ा ऑप्शन idea- कैसे पता है, तो बी प्लस सी पहले निकालना पड़ेगा ना, हाँ ऑप्शन नहीं पता ना आपको, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली मुझे कब मिल रही है, जब अल्फा की वैल्यू में 1 सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। दिख रहा है आप लोग को, बी प्लस सी यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो बी प्लस सी माइनस 1 आ जा रहा है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर आप क्या करोगे, कॉमन रूट वाली कंडीशन अप्लाई करोगे तो होगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। फिर आपको वहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, कॉमन रूट 1 मिलेगा, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, फिर आपको याद आएगा, फिर आपको मिलेगा कि बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, कई बार जरूरी नहीं है कि कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाओ, लगा भी सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, जैसे भी स्ट्राइक कर जाए। अच्छा, जिसको यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा कि सर आपने कैसे डायरेक्टली निकाल दिया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो बेटा एक काम करो, लेट्स से दिस इज, एक सेकंड, लेट्स से दिस इज एन एक्सप्रेशन 1, इक्वेशन 1, एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो b माइनस सी अपॉन बी माइनस सी आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ऐसा निकाल सकते हो ना, अभी तो क्लियर है। हाँ ना, कुछ बोलो, अभी यस ज़्यादा सर। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो जब भी आपको कॉमन रूट वाली कंडीशन मिले ना, तो आप 1 माइनस 2 कर सकते हो, उससे ये दोनों एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और अल्फा की वैल्यू निकलना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा था कि अल्फा की वैल्यू 1 है, वो ऐसे भी निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, अब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करो, सब सब्सटीट्यूट कर लो, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मान लो दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं तो क्या होगा, सोचा कभी, मतलब एक रूट की कॉमन कंडीशन तो मैंने बता दी, व्हाट विल हैपन व्हेन बोथ द रूट्स, क्या हो सर जाएगी, उनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। उनके कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। ओके बेटा, कोफिशिएंट्स, हाँ देखो सॉर्ट ऑफ सही बोल रहे हो आप। बेटा म्यूट करो एक सेकेंड, हाँ म्यूट करो, कौन है, हाँ म्यूट कर दिया मैंने। तो सी अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस
क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 और लेट्स से दोनों के रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो बोथ रूट कॉमन कंडीशन है ये, बोथ रूट कॉमन। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे इनका कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाता है, a अपॉन पी इज इक्वल्स टू b अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन आर, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक इक्वेशन है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो तो इन दोनों का रूट, इसका एक रूट आ रहा है 1, एक रूट आ रहा है 3, और इसका भी एक रूट आ रहा है 1 और एक रूट आ रहा है 3, 1 सब्सटीट्यूट करो और 3 सब्सटीट्यूट करो, दिख रहा है ना सबको। लेकिन देखो इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है, तो यहाँ का और यहाँ का रेशियो 1/3 आया, सिमिलरली यहाँ का और यहाँ का डिवाइड करो तो -4/-12 अगेन 1/3 आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ का और यहाँ का 1/3। तो अगर तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ गया तभी यहाँ इसके रूट्स और इसके रूट्स सेम हो जाएंगे। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा था मैं? जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट सेम हो जाए, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ? यस, कुछ तो बोलो बेटा आपके। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक, नोट कर लो ये चीज, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। बोथ रूट कॉमन के लिए द कोफिशिएंट का रेशियो जो होता है वो सेम होना चाहिए, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट शुड बी सेम। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। मान लो मेरे पास कुछ गिवन है कि इफ द इक्वेशन k times of 6x square plus 3 plus rx plus 2x square minus 1 is equals to 0 and 6k 2x square plus 1 plus px plus 4x square minus 2 is equals to 0 have both roots common, have both roots common if the equations are both root common, find the value of p by r, find the value of p by r, p by r की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो। सर वो 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस r, वो क्या है आगे r, ओके उसी p by r की वैल्यू तो निकालनी है, दिस इज r। बिना ऐसे ही आप आंसर गलत करोगे बेटा, सब सही करते हुए भी।
सही है सर्वेश। फिर से देखो वीना क्या रिक्वायर्ड है और आपने क्या निकाला है, समझ गया ना गलती, और ऑप्शन में जरूर होगा वो। मिताली सेम मिस्टेक, क्या निकाला है आपने और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो ध्यान से। करेक्ट अनमोल, हाँ सही है अभी। और पता है वहां पे क्या होता है, सही लिख दीजिए। नॉर्मली तो आप क्या करते हो, सब्जेक्टिव आंसर रहता है, तो ठीक है आपने उल्टा निकाल दिया चलेगा। आदित्य सेम मिस्टेक, जिसके लिए मैं अभी मिताली और वीना को बोल रहा हूँ। प्रथम अगेन सेम मिस्टेक। आप लोग आर बाई पी निकाल रहे हो, आप लोग पी बाई आर नहीं निकाल रहे हो। प्रथमेश गलत है, सही है आदित्य अभी, सही आ रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आर बाई पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। आप लोग बार बार 1/2 लिख रहे हो, 1/2 ऑप्शन में होगा और आप देख करके टिक भी कर दोगे। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता था कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको ठीक है आर बाई पी आपने 1/2 निकाल दिया तो चल जाता था, टीचर आपको पूरे नंबर दे देता था। बट यहाँ पे 1/2 आपने एक बार टिक किया तो आप 4 मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए था, लेकिन आप क्या करोगे, पहले तो ये 4 नंबर होगा चले जाएंगे, ऊपर से एक -1 और होगा, आपका -5 हो जाएगा। आपका होना चाहिए था +4, हो जाएगा -5 1/2 करते ही। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आंसर में तो आर बाई पी आप निकालते तो सही हो जाता है कि चलो ठीक है उतने पे छोड़ दिया, आर बाई पी निकाल दिया, पी बाई आर निकाल दिया, एक ही बात हो जाती है। यहाँ पे सब गलत हो जाएगा, -5 हो जाएगा आपका। ठीक है, -5 मतलब -1 ही होगा, लेकिन ये 4 मार्क्स भी तो लूज कर दोगे ना, ये भी तो 0 हो जाएंगे, तो टोटल आप 5 नंबर लूज कर दोगे जो आपको आता था वो भी। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, पी बाई आर की वैल्यू। ठीक है, और बताने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन, नहीं सर, हो गया 12 ना अपॉन सबसे। 6। हाँ सर हो हाँ, गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। बाकी सबको भी बताने की जरूरत नहीं है ना ये। No, sir. नो। ओके ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने दिए थे कल के असाइनमेंट में। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई Yes, पर्टिकुलर sir. क्वेश्चन Doubt है. बताओ, क्वेश्चन नंबर। So question 6 क्वेश्चन 6, इफ वन and it, रूट इज 1 प्लस आयोटा देन अदर रूट इज, यही ना। sir. अगर 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा ना, तो ओरल है। क्या बोला था मैंने, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, याद आ रहा है एक पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा तो ये 1 माइनस आयोटा हो गया, डायरेक्ट आंसर है वो। नेक्स्ट, So 8th. 8 में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा 8 छोड़ दो अभी, लॉग नहीं बताया अभी। Okay, sir. ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं ना। No, sir. चलो फिर आज के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन होगा आज का। इफ x minus 2 is a common factor of expression, if x minus 2 is a common factor of the expression x square plus ax plus b and x square plus cx plus d, ठीक है, then b minus t
अपॉन c माइनस a इज इक्वल्स टू, वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, -2, -1, 1, 2. If x minus 2 is a common factor of the expression this and this, then find the value of b minus d upon c minus a. चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखना। मेरे पास अभी आंसर की देखता हूँ, एक सेकंड। वैसे सही किया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। सही है, सही आ रहा है, सही है सर्वेश। सही है आदित्य। नहीं, अनमोल गलत है। कैसे कर रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को। देखो बेटा, ऐसे 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है? और 1 माइनस 2 करो। 1 माइनस 2 करो तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस सी टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस b माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? एक्स वाले टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो b माइनस डी इज इक्वल्स टू c माइनस a टाइम्स ऑफ x, ठीक है? इसको डिवाइड कर दो तो यही मिल जाएगा आपको, b माइनस डी अपॉन सी माइनस a इज इक्वल्स टू x। और आपको क्या गिवन था, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो x इज इक्वल्स टू 2 इसका एक रूट हो जाएगा।
x माइनस टू अगर एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 एक रूट हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई, 2 आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉमन रूट वाले क्वेश्चन से ही करो, यही मैं बताना चाह रहा था उस पॉइंट पे भी जब आप लोगों को समझा रहा था। करोगे वैसे भी आंसर आएगा, बट दिस इज एन इजियर वे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक कॉमन रूट का क्वेश्चन और खोजने दो मुझे। क्वेश्चन है if ax square plus bx plus c is equals to 0 and bx square plus cx plus a is equals to 0, have one common root, then a cube plus b cube plus c cube upon a b c की वैल्यू क्या होगी? If the equation have one common root, then a cube plus b cube plus c cube upon a b c की वैल्यू क्या होगी? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बताया तो मैंने 2। x माइनस टू एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा ना, x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन सर 1 2 3 9, 1 2 3 9। सही है प्रणव, सही है प्रथम। और किसी का आंसर नहीं आया? सही है सर्वेश, करेक्ट मिताली, करेक्ट मीना, ठीक है सही है। सुमित, सबका आंसर आ रहा है। मिताली बताओ बेटा कैसे किया? बताओ कैसे किया मिताली आपने? मीना आपने कैसे किया आप बताओ? क्या हो गया, माइक नहीं वर्क कर रहा क्या किसी का भी? सुमित आप बताओ। सर हाँ सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन 1 लिया, ठीक है, और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल्स टू 0 को सेकंड इक्वेशन लिया,
और ठीक है 1 माइनस 2 मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया। ठीक है, तो तो क्या मिला? तो a इक्वल्स टू b मतलब a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0। ओके, वेरी गुड। तो a का a इक्वल्स टू b मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 0 ऐसे इक्वेट किया। क्यों तो a इक्वेट का किया बेटा वैल्यू ऐसा? आइडेंटिटी थोड़ी ना बोला था मैंने कि आपने कोफिशिएंट को 0 कर दिया और ऐसा कर दिया। आएगा वही, बट ऐसा नहीं करोगे। आइडेंटिटी बोला होता तब ये राइट अप्रोच होती। मान लो इस क्वेश्चन में से चलो ऐसा मिल गया, मान लो ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या करते? समझ गए ना पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके, किसी और ने? सर्वेश कैसे किया था बेटा? सर मैंने भी वैसे ही किया। आपने भी आइडेंटिटी बना दिया इसको। प्रथम, प्रणव कैसे किया बेटा? आइडेंटिटी। कोई ऐसा है जिसने बिना आइडेंटिटी के किया हो? सर वो दूसरा वाला एक आइडेंटिटी सेकेंड, एक लगाया। सेकेंड। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अच्छा, वो कब होता है बेटा? जब a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो जाता है तब होता है ना? तो भी आपने a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी लिया। ओके, ध्यान से देखो, अगर दोनों में कॉमन है रूट अल्फा, ठीक है, दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस 1। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से भी रूट निकाल सकते हो। रूट निकालने की कंडीशन क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, बी माइनस सी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे भी सिंप्लीफाई करो अपॉन 2a, ऐसा सिंप्लीफाई करो तो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा कि वैसे तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एक कॉमन रूट मुझे दिख रहा है। एंड इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मुझे कॉमन रूट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एक कॉमन रूट दिख रहा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 1 कॉमन रूट है, तो यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ऐसा लिख सकते हो। फिर आप क्या करो, क्यूब कर लो, क्यूब कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc, ऐसा और बाकी सारे टर्म्स में आएंगे तो बाकी सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc एंड यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट हो गया, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल गया आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करने पे या इसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करने पे। ठीक है, और यहाँ से आई विल बी गेटिंग a प्लस बी प्लस सी एंड इसका फिर क्यूब किया मैंने, तो आफ्टर क्यूबिंग यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना होता है, कोई बताएगा? एनीवन? a plus b plus c into a square plus c square minus ab minus bc minus c है, यही होता है ना सर? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज, क्या मैं बोलूं? b क्यूब प्लस c क्यूब। हाँ हाँ बताओ बेटा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab इंटू b प्लस c इंटू a प्लस सी, c। हाँ सही है, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस
c प्लस a, ये होता है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि अपॉन देख रहा है मादरचोद, निकल Pranav, call me after this class. I'm kicking you out of the meeting. ठीक है, तो यहाँ से you will be getting a plus b plus a cube plus b cube plus c cube। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। दिस इज एक्सप्रेशन इज 0, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया। यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है एवरीवन, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा था अभी। ओके, तो होमवर्क फॉर यू विल बी, होमवर्क फॉर टुडे विल बी, वैसे तो मैं कुछ पोस्ट करूं क्या अपनी तरफ से? सर ठीक है, रिवीजन करना है। क्या बेटा? सर रिवीजन करना है। रिवीजन करना है टेस्ट के लिए? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आज कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। ठीक है सर सर कल देगा हाँ। मैं डॉट क्लास के बाद। हाँ, बोलो बोलो। एक डाउट था सर। हाँ, बताओ। स्लाइड पे सर, पिछली वाली स्लाइड पे सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस कैसे होगा सर? -3abc। बेटा वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद हाँ सिंप्लीफाई करो, नहीं प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करना, देखना क्या रिजल्ट आता है यहाँ से। ठीक है, मैंने तो एक वैल्यू आपको दे दी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसको यूज करो, इसको यूज करके ये एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और आइडेंटिटी जिन्होंने लोगों ने आइडेंटिटी से किया है, आइडेंटिटी से मत करो, ऑल्दो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी से मत करो। सर हाँ सर आपने जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी यूज की ना, हाँ, तो उसमें a b c की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में से लोगे ना? ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 3, हाँ ये जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आया है ये। ओके सर। इसी को यूज करके मैंने इसका एक्सपेंशन किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 हो गया a प्लस बी प्लस सी। राइट हैंड साइड पे आप कुछ ऐसा निकालो कि ये चीज़ें ऐसी आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, फिर आप बताओ कि फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट बच रहा है। ठीक है, और वही रिजल्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। और किसी को कोई और मेथड आ रहा होगा तो उससे भी ट्राई करना, बट आइडेंटिटी मत लगाना। ठीक है, कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 मत करना। ओके सर। सर चलो हाँ कल सर मेरा बायोलॉजी का ये लेक्चर है, हाँ मुझे पता है। 6:30। तो सर बीच में ही है वो मैथ्स का डाउट लेक्चर 4:30 to 5:30। आई नो बेटा, अगर क्या कोई और स्लॉट कैसे रखूँ मैं? मॉर्निंग में आप लोगों का स्कूल होता है, आई डू नॉट हैव एनी अदर स्लॉट। ठीक है, तो मेरे लिए तो फिर यही, खुद ही सोचो ना मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, फिर कुछ और मैनेज करना। तो ठीक है, तो हाँ देख लेना, अगर कुछ डाउट होंगे तो कितने क्वेश्चंस में डाउट है? स्टेट एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में तो कोई भी नहीं डाउट होगा। अगर स्टेट में 2-4 डाउट होंगे तो मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप नोट्स रेफर कर लेना। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है सर और जीरो बुक से भी कर सकते हैं, मतलब वो रिवाइज हाँ हाँ हाँ, तो अब जो जैसे करना है वैसे करो। अब पूरा ट्रिक को कंप्लीट हो चुका है आपके लिए, अब तो जैसे रिवाइज करना है वैसे करो। ओके सर। ठीक है, दीपाली मैम, प्लीज मेक श्योर दैट प्रणव इज नॉट ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आई विल टॉक टू हिज पेरेंट्स। Okay, thank you everyone. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. थैंक यू Bye. सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.